नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक फिर ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। जी हाँ मित्रों, समय अब आ चुका है। हम आज चर्चा कर रहे हैं ठीक आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए। समय अब दुर्लभ समाप्त होने वाले हैं और कुछ खुशखबरी भी आपके जीवन में आने वाले हैं। हम इसलिए मित्रों आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए ऐसी वीडियो हम आपके लिए काफ़ी खोजबीन करने के बाद लाते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं जीवन की दिनचर्या के बारे में और जानेंगे आपके घर परिवार में कौन सी विघ्न समस्याएं आने वाले हैं और घर में कैसा माहौल बना रहेगा, घर में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, साथ ही आपके स्वास्थ्य पर मौसम का कैसा असर पड़ेगा। हम सभी के साथ एक एक बात की जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, उससे पहले आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में जय महावीर, बजरंगबली, हर हर बाबा भोलेनाथ आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मित्रों दैनिक दिनचर्या के बारे में। यानी कि आज शाम 6:30 के उपरांत में आज के दिन में आपका कोई खुशनुमा माहौल रहेगा और घर के किसी भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन तरोताजा हो सकता है। जिससे भी आपका व्यापार हुआ था उससे आज मुलाकात हो सकता है। व्यापार के बढ़ते हुए कामों को देखते हुए आप अपने जीवन की आगे विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं मित्रों पार्टनर संबंधित कोई भी काम आपका हल हो सकता है और आपको पुराने आर से या फिर दोस्त से कई प्रकार की मुलाकात हो सकता है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा आज का दिन में। और साथ में ही बता दें, पड़ोसियों के साथ कोई भी भेदभाव ना करें, नहीं तो पड़ोसियां आप पर गुस्से की बजाय आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं को कर सकते हैं। जीवन में पड़ोसी आपका कई प्रकार की घटनाएं भी कर चुके हैं पिछले कुछ समय से और यह भी चाहते हैं कि कब आप बर्बाद हो जाए। जीवन की हर एक बातों को वह जानता है आपके बारे में, ये नहीं कि आपकी बातों को वह ऐसे ही दबा कर रख देते हैं। हर एक लोगों के साथ जाकर के चर्चा करते हैं जब कब आप बुरा कार्य करते हैं। जब आपके हाथों से कोई छोटी गलती हो जाते हैं, लोग ने उसी काम को लेकर के ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। खास करके आपके पड़ोसी ही होसे होते हैं। अब पड़ोसियों का ऐसा मनमुटाव आपके परिवार के अंदर के जातक व्यक्तियों पर ही है। आपके परिवार के जातक व्यक्ति के अंदर ही ऐसा गुप्त रहस्य छुपा हुआ है जो यानी कि पड़ोसियों के साथ ऐसा बात शेयर होता है। तो उससे आप दूरी बना करके रहें और परिवार में यह बात का साझा करेंगे, किसी भी बात को लेकर के किसी के सामने खुलासा ना करें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वहीं हम चर्चा करते थे कि पार्टनर संबंधित के बारे में कोई बड़ी डील हो सकते हैं, कोई बड़ी महत्वपूर्ण काम निकल सकते हैं। फोन कॉल के द्वारा रिश्तेदारों की वजह से आपका बड़ा काम हल हो सकता है। वहीं मित्रों मुकदमा के संबंधित, केस के संबंधित, घर विवाद को लेकर संबंधित कई प्रकार की समस्याएं आपका उलझ सकते हैं और इन सब संबंधित कार्यों को लेकर के आपके स्वास्थ्य पर हानि पड़ सकते हैं। मन चिंतित को लेकर के मन में चिंताजनक आपका लगा रहता है, मन में करना कुछ और चाहते हैं लेकिन मन में सोच और विचार के कारण से कोई कार्य आपका हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति बन जाता है कि जीवन में एक चक्रव्यूह के समान आपके जीवन में चलने लगता है। जब छोटी काम या फिर बड़ी काम हो जाए तो आपको कर्ज लेने की समस्याएं भी आ सकते हैं और ऐसी स्थिति में आप 24 घंटे के अंदर यह बात का ध्यान रखें कि कर्ज को लेकर के बातें ना बढ़ाएं। अन्यथा कर्ज को लेकर के बात बढ़ाएंगे तो आपका काम हल नहीं हो सकता है और हल होने की बजाय कर्ज आपकी जिम्मेदारी बन सकता है। कर्ज की परेशानी से आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मित्रों घर का माहौल देवी देवताओं की पूजा अर्चना में ज़्यादातर समय गुजरेंगे आज का दिन और ज़्यादा दिन आपका पूजा समस्याओं को लेकर के भी आ सकते हैं। वहीं मित्रों पूजा को लेकर के बात चर्चा करते हैं कि आप आज का दिन पूजा आपका सफल रहेगा, लेकिन आप इस दिन से लेकर के कुछ दिन के अंदर आप पूजा अर्चना पर भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा।
आप जो कि आज के दिन में आपके परिवार में कोई भी सदस्य आपसे रूठे ना, कोई आपसे विवाद ना करे, ऐसी स्थिति बना करके रखें। परिवार में जितना हो सके अच्छा माहौल बना करके रखेंगे तो जीवन आपका कहीं ना कहीं अच्छा से ही गुजरेगा। वही मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं पिछले कुछ सालों से, यानी कि पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से या फिर 3 सालों से आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना हुआ है। परिवार के किसी सदस्य, यानी कि जो घर को चलाते थे, घर की देखभाल करते थे, यानी कि घर के मुखिया जिसको कहते हैं, घर का किसी भी बड़े बुजुर्ग का सदस्य का मृत्यु हो जाना परिवार को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। वहीं मित्रों, पुराने चीज को लेकर, यानी स्वास्थ्य के संबंधित जो छोटी छोटी समस्याएं तो वह छूट गए थे, आपसे शरीर से हट भी गए थे, लेकिन अचानक वह प्रवेश कर गए हैं और जीवन आपका स्वास्थ्य के संबंधित बहुत ही सारे कामों लोग को लेकर के त्याग आपको देना पड़ रहा है। वहीं मित्रों, कुछ साल पहले आपके जीवन में गलत रिलेशनशिप से आप परेशान थे, गलत रिलेशनशिप में आप पड़े भी थे और उसी कारण से मित्रों आपके जीवन छिन्न भिन्न भी हो गया है। वहीं आपके जीवन को लेकर के अलग होने की परिस्थिति भी आपके जीवन में रहा है। जीवन आपका इस प्रकार से हो गया था कि जीवन आपका कहीं ना कहीं आप आत्मसम्मान के रूप में कहीं ना कहीं जीवन अंत करने पर भी आ गए थे। जी हाँ मित्रों, वहीं पैसे ना होने के कारण, खर्च की दिशा को बढ़ जाने के कारण, घर में खर्च अधिक हो जाने के कारण, कर्ज की परेशानी को लेकर के, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के जब आप लोगों के सामने बैठते थे, आपका निंदा होता था, आपका चर्चा होता था, हर एक व्यक्ति की जुबान पर आपका नाम होता था कि वह व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ सुनने को आपके जीवन में पड़ रहा था। वहीं मित्रों, इस बात का भी जानकारी हम देना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों से लेकर के संतान पक्ष की भी वो भी समस्याएं आपके ऊपर हैं। संतान पक्ष की ढेर सारी समस्या आपके जीवन में आ रही हैं। संतान को लेकर के समस्याएं हैं, या फिर बच्चे को लेकर के समस्याएं आ रही हैं। कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के आपके जीवन में आप पीड़ित हो रहे हैं, जिससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं, उपाय भी निकालते हैं, उपाय आपका काम नहीं करता है, पैसे भी खर्च किए हैं केस मुकदमे को लेकर के, और संतान पक्ष को लेकर भी खर्च किए हैं, यानी कि आपके बच्चे विद्यार्थी छोटे बड़े हो, आप फिर उसको भी लेकर के खर्च किए भविष्य की उज्जवल कामना को लेकर के, लेकिन आपसे कोई भी उम्मीद नहीं जगा है, कोई भी आपको लाभ नहीं मिला है। ऐसे में आपको बहुत ही सारी निराशा हुए हैं, चाहे वह किसी भी बात को लेकर के। आप जब अकेले में बैठते हैं, उसी बात को लेकर के सोचते सोचते आपकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं और आप कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए कोई काम बना है या फिर नहीं बना है। जीवन हमारे लिए संघर्ष के रूप में ही है, कर्ज को लेकर के ही है, आप फिर जीवन में कोई और भी समस्याएं देना चाहते हैं और भी खुशखबरी देना चाहते हैं। आप इस प्रकार का भेद रखते हैं। मन में कुछ ऐसा विचार चलता है कि जीवन हमारा एक दिन न एक दिन जरूर अच्छा होगा, लेकिन आपके जीवन में कब अच्छा होगा वह आपको भी पता नहीं होता है। जीवन आपका एक चक्रव्यूह के समान हो चुका है मित्रों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगले 24 घंटे के अंदर देवी देवताओं के स्वरूप आपको जाना चाहिए। यानी कि इस दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर मित्रों आप अपने घर में देवी देवताओं का आगमन कीजिए, घर को साफ सुथराई बना करके रखिए। यानी भगवान उसी के घर में आते हैं जिनके संकेत अच्छे होते हैं, जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं। तो आप मित्रों घर आंगन को साफ करके रखिए, परिवार में माहौल बना करके रखिए। परिवार में कभी भी अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति बना करके रखना चाहिए। परिवार में छोटी बड़ों का सामना करना नहीं चाहिए, यानी कि किसी भी आदर सम्मान व्यक्तियों का आदर करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपका घर माहौल का आशीर्वाद आप पर टिका रहेगा और वहीं घर में कोई भी परेशानी आने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। सबसे बड़ी यह जरूरी होता है कि वह चाहते हैं कि कोई जॉब को लेकर के काम की वजह से हम अपने जीवन में इतनी तलाश कर लिए हैं, जीवन में कोई आप काम करने के लायक नहीं बचा है, हमारा कोई लाभ देखने को नहीं मिला है। 25 से 35 वर्ष युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेशर रहता है कि घर परिवार को लेकर के, अपनी जो रोजगार को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, और यह चाहते हैं कि आस लगा करके बैठे हैं जीवन में कुछ अच्छा होगा। वहीं मित्रों जो कि 18 से 25 वर्ष युवाओं के लिए यह भी समस्याएं लगा रहेगा कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के किस प्रकार का समय रहेगा, भविष्य में हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या दुरुपयोग होगा, क्या घाटाएं होंगे, इसका वो चिंताएं काफी देर तक लगा हुआ है उनके मन में। और शरीर के अंदर यह बात काफी चिंतित हो रहा है और आपके शरीर को कहीं ना कहीं घातक रूप में पहुंचा सकता है।
तो जितना हो सके मित्रों सभी युवाओं और मित्रों के लिए आप अपने अंदर की बातों को एकदम साझा करें और जो भी मन में चिंताएं हैं वह दूर करें और सुबह उठ करके जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें। जीवन में जो भी समस्या है वह चिंतित से दूर हो सकते हैं और आगे की ओर कर्म की ओर मेहनत करते चले, आपके भविष्य में कोई बड़ी लाभ देखने को मिलेगी। वही मित्रों ऐसी संगत में आप पड़े हैं जो कि ऐसी संगत के कारण आप पीछे भी रहे, जो अत्यधिक मदिरा, दारू, शराब ऐसी चीजों का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं और ऐसी संगत में भी आप पड़े हैं और सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, तो कोई इसका मुख्य वजह नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्रों आप अपने निजी जीवन को मुख्य वजह चुने, अच्छे संगत चुने, माँ बाप का कहना माने, परिवार का कहना माने, असत्य काम ना करें। यह सबसे बड़ी वेदना है। सबसे बड़ी चिंतित रहने का कारण यह है कि मित्रों परिवार के अगेंस्ट जाकर के काम करना, परिवार के विरुद्ध जाकर के काम करना, अत्यधिक मौज मस्ती, पार्टियां, शराब, मदिरा, परिवार का ना कहना मान करके कई चीज़ों का शॉपिंग करना, अच्छे तरह की खर्च करना, चाहे वह कर्ज में दबे हो, कर्ज लेकर के खर्च कर रही हो, चाहे गलत संगत के कार्य में कोई गलत रूप करके ही क्यों ना पैसे खर्च कर रहे हैं, वह देखे होंगे कि वह बहुत सारे खर्चों को लेकर के विभिन्न बाधाओं में दूर आ सकते हैं, तो जीवन में कुछ आगे बढ़ने का स्रोत उन्हें हाथ नहीं लग सकते हैं। आप यह भी देखे होंगे कि कोई अन्य राशि के जातक व्यक्ति हैं जो आपके ही सामने से, आपके ही छोटे हैं, बड़े हैं, आपसे नीचे हैं, कुछ ऐसा धन अर्जित करके गलत कर्म करके वह आगे भी जा चुके हैं। जीवन में आपका कोई मेल भाव नहीं रखता है, जीवन में आपका कोई कदर नहीं कर रहा और आपको बहुत ही मन में तकलीफ होते जा रहा है कि जीवन में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हम कितनों ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन मित्रों आपके जीवन में जब आएंगे सफलताएं कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल ही मेहनत को लेकर के काम करें, जो भी भविष्य में सोचे हैं कि यह काम से हमें अच्छी वेदना मिल सकता है, अच्छे जीवन जीने का सलाह मिल सकता है, जीवन में कुछ करने को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, वह काम को चुने जिससे आपके जीवन में कई बड़ी संगत को लेकर के छोड़ पीछे देंगे। तो यह बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जीवन में कुछ करने के लिए आप अच्छी संगतों की भी चुनना आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ मित्रों, यह दिनचर्या की बातें याद रखें। जीवन में आपके जो भी संकटें थे वह आपके साथ हम बताए हैं और इससे सुधार करने का भी उपाय बताए हैं, जो कि यह मुख्य संकेत है मित्रों कि कलयुग में आपके जीवन में यह समस्याएं का सुलझाव माने कि देवी देवता ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं और आपका कर्म ही सुधार सकते हैं। सबसे पहले मित्रों 15 दिन के अंदर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और पूजा पाठ करके नंदी महाराज के कानों में जो भी जाकर के बात बोलेंगे वह आपका सपने को लेकर के साकार हो जाएंगे। और अगली संकेत मित्रों 15 दिन के अंदर दिमाग पर कोई भी नकारात्मक चीजें हावी ना होने दे, नहीं तो जैसा सोच रहेगा स्थिति आपका वैसा ही बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगली संकेत मित्रों जो भी पड़ोसियों के साथ झंझट हुए हैं मेल भाव करके रखें, पड़ोसियों के साथ झंझट ना करें, नहीं तो आपका गुप्त बात का खुलासा हो सकता है और अन्य चीजों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं मित्रों वाहन संबंधित को थोड़ा सा धीरे चलाएं युवा वर्ग के लिए, नहीं तो आपके साथ क्षतिग्रस्त होने की संभावना आपके जीवन में लग रही है, तो आप सतर्कता आपके जीवन में बरतना आपके लिए अवश्य होगा। वहीं स्वास्थ्य में लापरवाही बरते, नहीं तो जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित गंभीर समस्याओं में पड़ सकते हैं। राजनीतिक माहौल में आपका बड़ी खुशनुमा माहौल बना रहेगा, वर्चस्व भी आपका ठीक रहेगा, बिजनेस को लेकर के फायदे हो सकते हैं, कर्ज को दिशा को लेकर के ना चुने आपके लिए बेहतर हो सकता है। यह नियम को अपनाएं, आपके जीवन में बहुत ही सारे कामगार साबित होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।